हाय, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया के लीडिंग मोमो ब्रांड वाओ मोमो के बारे में। ऐसा कोई खास नहीं बताया मैंने, इंडिया का लीडिंग मोमो ब्रांड मतलब ऑब्वियसली नाम में ही मोमो है। तो बात करते हैं इसकी स्टोरी की। ये ब्रांड शुरू हुआ था 2008 में कोलकाता के अंदर बाय सागर दयानी एंड विनोद होमगाई। मैं नीचे क्यों देख रहा था क्योंकि मेरा नाम लिखा हुआ था। तो इट वॉज स्टार्टेड बाय सागर दयानी एंड विनोद होमगाई, जो कि दोनों दोस्त थे। तो माजरा ये था कि सागर दयानी का हो रखा था ब्रेकअप, ठीक है। तो ये सारे दोस्त उसके घर आते थे उसको पढ़ाने, लाइक ग्रुप स्टडी, समझ रहे हो ना। और ग्रुप स्टडी का मतलब आप लोगों को पता ही है, ग्रुप स्टडी मतलब नो स्टडी। तो बेसिकली वो लोग खाते पीते थे। तो वहीं उन्हें जो वो था अपना विनोद होमगाई था, उसे आइडिया आया कि वो मोमोज बनाता है, ठीक है। तो जब सागर दयानी ने वो मोमोज टेस्ट किए, उन्हें लगा क्यों ना इसका बिजनेस किया जाए। एज ही सेड इन एन इंटरव्यू ही वॉज वेरी बैड विद मैथ्स एंड थिंग। तो उन्होंने सोचा कि अपन तो भाई MBA तो हमसे कैट क्लियर होगा नहीं, अपन बिजनेस ही करेंगे। तो 2008 में उन्होंने 30,000 रुपये घर से लेके ये बिजनेस स्टार्ट किया। अब सवाल ये आता है कि हाउ इन 30,000, आखिर 30,000 में कैसे किया। मार्केटिंग कॉस्ट है, सेल्स कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, कितनी चीज़ें है, लॉजिस्टिक्स है। तो 30,000 में कैसे किया, तो ये सब टर्म्स को भूल जाते हैं। तो उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। जुगाड़ ये था कि उन्होंने अपने पास एक स्पेंसर मॉल को अप्रोच किया। स्पेंसर मॉल इज बेसिकली लाइक शॉपिंग मार्ट टाइप, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने उनके ओनर को पिच किया कि हम एक कियोस्क लगाना चाहते हैं। कियोस्क क्या होता है, बेसिकली अमीरों की भाषा में कियोस्क एक ठेला होता है 6x6 का, ठीक है। तो उन्होंने स्पेंसर मॉल में एक कियोस्क लगा लिया, ठीक है। तो वहाँ पे उन्हें एक तो एडवांटेज क्या हुआ कि भाई हमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं भरना, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं भरना, क्योंकि वो मॉल तो। और उसमें एक एडवांटेज ये था कि वहाँ पे ऑर्गेनिक फुटफॉल था, बस कन्वर्जन करना था उसका, ठीक है। तो इन्होंने ये डील करी कि 18% हम आपको दे देंगे रेवेन्यू का, बाकी हमारा हो जाएगा। तो स्पेंसर मॉल के साथ इनकी डील हो गई। ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि इनकी फर्स्ट डे की सेल ही 2,200 रुपये थी और इनकी फर्स्ट मंथ की सेल 53,000 रुपये थी इन दैट स्पेंसर मॉल के 6x6 कियोस्क में। इन्होंने स्टार्टिंग के कुछ डेज में अपने मोमो के 3 पीसेस किए और लोगों को फ्री सैंपल खिलाए। बेसिकली ये कि इन्हें अपने प्रोडक्ट पे विश्वास था और अपने जुगाड़ के साथ इन्होंने अपना लॉन्च किया स्पेंसर मॉल में, ठीक है। फिर उसके बाद जब स्पेंसर मॉल वालों ने देखा कि भाई इनका तो बहुत बढ़िया काम धंधा चल रहा है, तो उन्होंने अपने बाकी के जो बड़े इलाके के, साउथ इलाके के जो स्पेंसर मॉल थे वो भी इन्हें दे दिए। तो बेसिकली साउथ कोलकाता। आज तो मेरे को ये समझ में नहीं आता हर सिटी का जो साउथ साइड होता है वो अमीर क्यों होता है। चलो ठीक है, मेरी होगा इस बाद में। अब बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल की। इनका बिजनेस मॉडल है हब एंड स्पाइक मॉडल। हब एंड स्पाइक मॉडल बेसिकली क्या होता है कि एक हब है जहाँ पे भी फूड सारा प्रिपेयर होता है 80% इन द सेंस कि बस उसका थोड़ा ही काम रहेगा। मेनली 80% फूड वहाँ प्रिपेयर हो जाता है। बाकी वो एक सिटी में जो हब है वहाँ से स्पाइन्स में जाता है, यानी कि अलग अलग स्टोर्स में इनका फूड जाता है और उसके बाद वहाँ पे ये अपना प्रोसेस करके दे देते हैं। तो हब एंड स्पाइक मॉडल पे इनका बिजनेस चलता है। स्टार्टिंग में इन्होंने, इनका किचन था इनका डैड का गैरेज, और इन्होंने एक शेफ हायर किया था 3,000 रुपये की सैलरी पे। आज की डेट में उस आदमी की सैलरी है 1.5 से 2 लाख रुपए। तो इसे ही कहते हैं जब आप वेल्थ कमा लेते हैं तो आप वेल्थ शेयरिंग आनी चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट ये मोमो कंपनी तो कितनी सारी हैं, तो यही कंपनी आगे क्यों बढ़ी। सो नाउ विल टॉक अबाउट द USP। व्हाट इज USP? यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है कि इस कंपनी ने ऐसा क्या यूनिक किया कि इसको सफलता मिली, बाकियों को नहीं मिली। सबसे पहली बात इन्होंने की प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन क्या होता है? प्रोडक्ट इनोवेशन की इन्होंने प्रोडक्ट में चेंज लाया। जैसे कि जो पहले मोमो आ रहे थे मार्केट में वो हार्डली 2 से 3 प्रकार के ही थे, मतलब अपना वेज मोमो, चिकन मोमो, पनीर मोमो, बस ऐसे 3-4 टाइप ही थे। इन्होंने एक 16-17 वैरायटीज़ लॉन्च कर दी। अपना चिकन मोमो में भी प्रॉन, फिश मोमो, और इन्होंने वेज मोमो में काफ़ी वैरायटी ऑन कर दी। तो इन्होंने वैरायटी बढ़ा दी, बेसिकली प्रोडक्ट इनोवेट कर दिया, प्रोडक्ट एक्सपेंशन कर दिया। और इन्होंने कुछ न्यू प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि पैन फ्राइड मोमोज, जो कि इनका सबसे बढ़िया प्रोडक्ट साबित हुआ कि मोमोज को चटनी में फ्राई व्राई करके। सेकंड USP इज मार्केट पोजिशनिंग। मार्केट पोजिशनिंग क्या होता है? मार्केट पोजिशनिंग होता है कि आप किस श्रेणी में स्टैंड कर रहे हैं। मतलब अगर हम जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो शैम्पू देखें आप, शैम्पू में 2-3 कैटेगरी है, डव है, लोरियल है, क्लिनिक प्लस है। तो क्लिनिक प्लस की मार्केट पोजिशनिंग क्या है? हम भाई गरीबों के लिए, 1 रुपये का आता है, काले घने लंबे, सॉरी ये तो किसी और की ऐड है, ठीक है। तो उनकी मार्केट पोजीशनिंग क्लियर है, उन्हें रिच सेगमेंट को देखना ही नहीं है, वो पुअर के लिए है क्लिनिक प्लस, ठीक है।
और जैसे कि लॉरियल वगैरह है, बियर शैम्पू है, ये लोग गरीबों पे फोकस नहीं करते, ठीक है, मतलब मेरे बजट में तो है नहीं है, ठीक है। तो ये मार्केट पोजीशनिंग क्लियर होनी चाहिए कि हम इस कैटेगरी के लिए, हम इस कैटेगरी के लिए। तो ऐसे ही वाव मोमो ने अपनी पोजीशनिंग बहुत सही करी। मार्केट पोजीशनिंग की बात करूँ तो फूड कैटेगरी में बेसिकली 4 कैटेगरी होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है प्रीमियम, उसके नीचे होती है अपनी सब प्रीमियम, उसके नीचे इकोनॉमी, उसके नीचे सुपर अफोर्डेबल। तो सुपर अफोर्डेबल में अपने आगे लोकल प्लेयर जिनकी की टिकट साइज रहती है 10 से 50 रुपए, अपने ठेले वाले, ठीक है, कियोस्क वाले। ओके, सेकंड हमारा जो आता है वो आता है इकोनॉमी लेवल। इकोनॉमी लेवल में 50 से 150 रुपए तक का जो भी सामान होता है, जिसमें कि ब्रांड्स आते हैं जैसे कि रोल्स मेनिया, चाय पॉइंट, ये सब ब्रांड्स आते हैं। उसके बाद आता है सब प्रीमियम। सब प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं अपने मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, KFC वगैरह, जिसकी टिकट साइज होती है 150 से 300 साढ़े 300 रुपए तक, ठीक है। और सबसे प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं अपने 450 से ऊपर का जिसमें टिकट साइज है, उसमें आता है अपना स्टारबक्स, है ना, टैकोस बेल। मतलब ये प्रीमियम कैटेगरी की बात करते तो मेरे तो ऐसे हाथ पाँव फूलने लगते हैं यार, 450 रुपये की कॉफ़ी, पागल है क्या। चलो ठीक है, तो इनकी मार्केट पोजीशनिंग क्या रही, इन्होंने कभी भी नीचे वाले सेगमेंट को टारगेट नहीं किया, ना कि सुपर अफोर्डेबल, ना कि इकोनॉमी। इन्होंने अपनी मार्केट पोजीशनिंग ऐसी करी कि हम सब प्रीमियम कैटेगरी में जाएंगे, यानी कि 150 से 400 वाली रेंज में, और उसमें हम सबसे सस्ते रहेंगे। लाइक आप मैकडॉनल्ड्स में भी जाओगे, KFC में जाओगे, तो वहाँ आपका मिनिमम टिकट साइज 250-300 तो बनेगा ही, ठीक है। तो इन्होंने सब प्रीमियम कैटेगरी में अपने आप को सबसे सस्ता प्रोडक्ट रखा। तो जो मार्केट पोजीशनिंग थी ये इट्सेल्फ इनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई। अब बात करते हैं इनके चैलेंजेस की। इन्होंने चैलेंजेस क्या क्या फेस किए। तो बेसिकली इन्होंने अच्छा चल रहा है बिजनेस, 2-3-4 साल से बिजनेस अच्छा चल रहा था, बट दिक्कत ये आई कि टिकट साइज नहीं बढ़ रहा था। टिकट साइज मतलब कि एक बारी में एक बंदा जितना ऑर्डर करता है ना, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि उन्हें मोमो को एक स्नैक की जगह एक मील में कन्वर्ट करने की चाहिए। तो इन्होंने एक और प्रोडक्ट बनाया विच इज नोन एज मोबर्ग, मोमो प्लस बर्गर, मोबर्ग। तो अब ये एक मील इंट्रोड्यूस की इन्होंने, एक मोबर्ग, मोमोज और साथ में एक पेप्सी। तो बेसिकली वो जब ट्रे में 3 लाते तो वो एक मील कहलाती है, जिससे इनका टिकट साइज अपने आप बढ़ जाता है। तो मतलब एक बारी में इनसे 300 साढ़े 300 का सामान ले लिया जाएगा, तो इससे इनका टिकट साइज बढ़ जाता है। और इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जैसे कि सिजलर मोमो। तो सिजलर मोमो आपने देखा, जो दिखता है वो बिकता है। पीछे एक रील वायरल हुई थी ना जिसमें वो ऐसे करके वो आँच ले रहा था, तो सिजलर मोमो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इससे भी इनका टिकट साइज बढ़ा। 2008 से 2015 तक ये बूटस्ट्रैप रहे। बूटस्ट्रैप क्या होता है कि कोई भी फंडिंग नहीं उठाई, कोई भी डेप्ट नहीं, अपना पैसा लगाए जाओ, जो प्रॉफिट है उसको आगे लगाए जाओ। तो 2008 से 2015 तक 7 साल इन्होंने बूटस्ट्रैप बिजनेस किया, ठीक है। इन पे कोई फंडिंग नहीं, कोई डेप्ट नहीं, और 2015 तक इनका जो रेवेन्यू था इट क्रॉस अप टू 19 to 20 करोड़ रुपीस, ठीक है। उसके बाद 2015 में इन्होंने कुछ फंड्स उठाए, उनके पास पैसा है तो फिर उन्होंने और एक्सपेंड किया और दिल्ली और मुंबई में गए। दिल्ली और मुंबई में ये फंडिंग से पहले नहीं गई। ये बहुत ही एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई में ऑब्वियसली सेल बहुत ज़्यादा है, ब्रांड को पॉपुलैरिटी बहुत मिलेगी, क्राउड बहुत है। बट दिल्ली और मुंबई में एक डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि वहाँ पे बहुत हाई रेंटल्स होते हैं। तो देखने वाली बात है कि 2008 से 2015 तक दिल्ली और मुंबई में एंटर ही नहीं किए, जो कि सबसे बड़ी मार्केट्स हैं। बात करते अगर इनकी ग्रोथ की, तो 2008 में 30,000 रुपये से शुरू हुई ये कंपनी, पहले महीने में 53,000 की सेल, और उसके बाद 2015 जब तक इन्होंने कोई फंडिंग नहीं उठाई थी, बूटस्ट्रैप थे एकदम, इनका रेवेन्यू पहुंच गया था 19 से 20 करोड़, और ये 4 सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे थे। उससे लेके 2021 में लगभग 220 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। अच्छा लगा वो वीडियो तो सब्सक्राइब करके जाना भाई, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, तुम्हें पता ही है, शेयर तो मुझे भी पता है कोई नहीं करता, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब तो करना है, मम्मी कसम है।